आजकल की दुनिया में गरीब होना बहुत बड़ा पाप होता चला जा रहा है। जो गरीब सच्चाई ईमानदार होता है वह बुरी तरह अपमानित ही नहीं हो रहा है, बल्कि उसको समाज में मरा हुआ ही समझा जा रहा है। लोग उसे इतनी बुरी नज़र से देखा करते कि लोग समझते हैं कि यह तो धरती पर बोझ है, इसका जीवित रहना या ना रहना बराबर ही है। अगर वह चिल्लाकर कहता है कि मैं ईमानदारी से पैसा कमाता हूँ, तो लोग कहते हैं कि किस बेवकूफ़ ने कहा है कि आप ईमानदारी से कमाए। जो पैसा आए, चाहे वह ईमानदारी से आए या बेईमानी से आए, उसे हड़प लेना चाहिए। वह उससे कहते हैं कि हमने तो भाई जब भी उसे पैसा बेईमानी से आया, हमने तो दोनों हाथों से उसे दबोच लिया, क्योंकि हमको हमारे बच्चों का भविष्य देखना था। वह कहते हैं दुनियादारी का ज़माना गया, जो आया उसे हड़प लेना चाहिए। ईमानदार गरीब सच्चे आदमी की कोई इज्जत नहीं होती। दादा से लेकर 4 पीढ़ी के नौजवान भी उसे नमस्ते तक नहीं करते हैं, ना ही बच्चे के उसके पैर छूते हैं। जबकि उसी के छोटे भाई जो उससे ज़्यादा अमीर और महा झूठे होते हैं, उनके पैर जरूर छुए जाते हैं और उनसे इज्जत से बात की जाती है। जब ग्रुप में बैठकर अमीर बात कर रहे हो तो बीच में अगर गरीब और सच्चा आदमी बोल पड़ता है तो तभी लोग उसे अनसुना करके विषय ही बदल दिया जाता है, या उससे भी बड़ी आवाज़ में बात करके उसकी आवाज़ दबा दिया जाता है। इसलिए गरीब आदमी को भी आजकल छोटा झूठ नहीं बल्कि बहुत बड़ा झूठ बोलकर सम्मान पाना चाहिए। सबको तब जाकर इज्जत भी मिलेगी, नहीं तो दबाते में उसे लोग ठीक से भोजन भी नहीं परोसेंगे। लोग गरीब से पूछकर भोजन देते हैं कि क्या लड्डू लोगे या गुलाब जामुन लोगे, क्योंकि उसकी कर्मयोगी। लेकिन भिखारी सर के आदमी को मिठाई देकर उस मिठाई को बर्बाद नहीं करना चाहते। देखकर उसको बहुत ही प्यार से उसे बिना पूछे उसकी थाली में मिठाई डालते चले जाते हैं, उसके मुंह में प्यार से मिठाई ठूसते भी चले जाते हैं। आइए बतलाते हैं कि आजकल के गरीब लोग बड़ा झूठ बोलकर कैसे आराम से जीते हैं और सम्मान भी पाते हैं। एक आदमी गरीब है, वह काम भी नहीं करता है, उसकी बीवी काम करती है, बच्ची भी ट्यूशन पढ़ाती है, जबकि वह मर्द घर में ही सारा दिन पड़ा रहता है। जब भी उससे पूछा जाता है कि आप काम क्यों नहीं करते हो, तो वह एक बड़ा सा झूठ कहता है, मेरी बहन अमेरिका में है और मुझे 1 करोड़ रुपया देने वाली है, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। ऐसा 1 करोड़ की बात सुनकर लोग उससे आदर से मिलते हैं, उसकी इज्जत किया करते हैं, क्योंकि लोगों को उससे डर लगा रहता है कि अगर उसको 1 करोड़ रुपया मिल गया तो वह घर में बैठे बैठे अमीर हो जाएगा। सो आज या नहीं कल अमीर होने ही वाला है, इसीलिए उसको बहुत ही इज्जत से नमस्ते किया जाता है, भोजन बढ़िया खिलाया जाता है। वह गरीब आदमी 1 करोड़ की झूठी बात कहकर पिछले 8-10 साल से अपने ससुराल में भी बहुत इज्जत पा रहा है, जबकि असलियत यह है कि उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन वह ड्रामा भी करता है। उसकी बहन जब भी अमेरिका से मुंबई उसके बड़े भाई के पास आती हैं तो वह उसके यहाँ मुंबई जाता है, उसे मिलकर आ जाता है, और 1 करोड़ मिला या नहीं पूछने पर वह कहता है कि बड़ा भाई बीच में रोड़ा अटका रहा है, लेकिन अगले साल बहन ने वादा किया है कि वह 4 किस्तों में 1 करोड़ रुपया जरूर देगी। इस तरह के झूठ बोलकर वह अपना जीवन तो बहुत मजे में जी रहा है। पत्नी एक दिन पूछती है तो कहता है अगले ही महीने बहन आने वाली है, उसका फैसला करके ही चली जाएगी। तो पत्नी को भी आस हो जाती है कि इतने दिन रुक गए हैं, 30 दिन और रुकने में क्या जाता है। तो इस तरह से वह 8-10 साल से छुट्टियों देकर अपना जीवन तो बहुत ढाट और राजा की तरह गुजार रहा है। समाज का रवैया रहता है कि गरीब घर की दावत में भी जाओ तो बाद में अलग से खिलाकर उसको बासी भोजन भी करा दिया जाता है। सब्जी में से बासी होने की बदबू आती रहती है, लेकिन उसे भोजन खाना ही पड़ता है। दही बहुत खट्टा हो जाता है, रोटियां भी पड़ी पड़ी कड़क हो जाती हैं, तो भी उसे खाना ही पड़ता है। बाद में अगर वह कहता है कि मुझे अपनी बासी भोजन करा दिया, तो वह लोग बहुत ही अकड़ कर कहते हैं आपकी औकात ही क्या जिसके कि हम आपको बासी भोजन ना खिलाएं। आपको हम बेकार में खिला रहे हैं, आपको खाना है खाइए, नहीं तो यहाँ से चले जाइए। इस तरह से घर से निकाल भी दिया जाता है। सो इस तरह से बेइज्जती से बचने के लिए और उससे भी बड़ी बात अपनी पत्नी को और बच्चे को सम्मान दिलाने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ लेकर जीवन गुजारना चाहिए, नहीं तो बच्चों को कोने में ले जाकर बुरी तरह से पीटा भी जाता है और दूसरे बच्चों को झूठा भोजन उनको खिला भी दिया जाता है। अगर उसके पास वहाँ झूठ नहीं होगा तो बिरादरी वाले उसके बच्चे की भी इज्जत नहीं करते हैं, और जब अपने ही बच्चे के साथ दूसरे लोग बुरा व्यवहार करते हैं तो बहुत ही दिल को तकलीफ होती है। इसीलिए अपने लिए नहीं, बच्चों के लिए इस तरह के नाटक करने पर जाते हैं। आज लोग एक बात यह भी कहते हैं कि अगर आपने अपनी कमजोरी बतला दी तो कि मैं कर्ज लेकर जी रहा हूँ, तो भी आपकी 2 कौड़ी की इज्जत भी नहीं रह जाती है। लोग आपको बहुत ही नीचा नज़र से देखने लग जाते हैं। जैसा देश वैसा भेष, जैसा झूठा देश होता है उतना ही बड़ा झूठ बोलकर जीना पड़ता है, नहीं तो यही दुनिया वाले आपको ही गला दबा कर देती हैं।
या नहीं तो बिरादरी में बदनाम कर दिया करते हैं, जिससे आपके पूरे घर वालों की 2 पैसे की इज्जत नहीं रह जाती। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि आपको अपनी पत्नी से भी यही झूठ बोलना पड़ता है, नहीं तो वह जाकर जैसे ही आपके ससुराल में सारा सच बोल देती है तो दामाद को अगली बार से कोई भोजन को भी नहीं पूछता और सारा जीवन तड़पते हुए ही गुजार जाता है। एक और दूसरे आदमी मिल गए, वह भी बहुत बड़ा झूठ बोलकर अपने घर में, ससुराल में, दोस्तों में, बिरादरी में बहुत ही सम्मान से जी रहा है। वो कहते हैं कि हमारे परिवार की एक 10 करोड़ रुपए की ज़मीन विवादों में पड़ी हुई है। पहले इसका दाम 10 लाख ही था, लेकिन अब वह 10 करोड़ की ज़मीन हो गई है। वह आज नहीं तो कल हमारी हो जाएगी। उससे हमको 3-3 करोड़ रुपए मिलने वाला है। एक बहन को भी 3 करोड़ रुपया देना होगा, क्योंकि हम बहन की भी बहुत इज्जत करते हैं। तब मन ही मन सोचते हैं कि कैसा बेवकूफ़ परिवार है, बहन को भी 3 करोड़ रुपया दे रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचते हैं कि बहन को भी दे रहा है 3 करोड़, तो यह बहुत ही महान परिवार है, ऐसा भी सोचते हैं। तो इस तरह से भी उस आदमी की बहुत इज्जत हो रही है। यह आदमी भी यह ड्रामा पिछले 11 साल से चला रहे हैं, जबकि इनकी पत्नी भी टीचर हैं। बच्ची को अब जाकर 10 हज़ार की नौकरी लगी है। कॉर्पोरेट जगत नहीं तो पहले इनके भोजन के लाले पड़े हुए थे। तब उनकी पत्नी मायके जाकर भोजन खाती थी, तो मायके वाले कहते थे कि हम एक भिखारी के लिए रोजाना एक थाली रखते हैं, आज तुम आ गए हो तो इस थाली का लाभ तुम ले लो। वह रोती रोती यही सोचती थी कि न जाने कब उस बड़ी ज़मीन का फैसला होगा और कब हमारे दिन फिरेंगे। तब भी यह जनाब घर पर बैठे रहते हैं। तब उनकी पत्नी घर में ही ट्यूशन पढ़ाकर घर को बहुत ही मुश्किल से चलाया करती थी। ये आदमी भी अपनी पत्नी से यही कहते हैं कि एक दिन जब 3 करोड़ मिल जाएंगे तो उसमें से तो पहले 1 करोड़ का मकान ले लेंगे, 2 कारें ले लेंगे, फिर लंदन, अमेरिका सभी जगह घूमने जाएंगे। एक बार पत्नी ने गुस्से में कह दिया कि मैं मर मर कर दिन रात काम करके महीने के 14,000 रुपये कमा रही हूँ, तो उस दिन पति को लगता है कि अरे बाप रे, यह ड्रामा फिर शुरू करना होगा। तो वो पत्नी का हाथ पकड़कर कहते हैं कि बस 3 महीने की बात है, कोर्ट में फैसला आने को है, तुम 3 महीने रुक जाओ। ऐसा करके फिर से वो पत्नी को हथेली पर चांद दिखाकर उसे खुश कर दिया करते हैं। पिछले 4 साल से जब से उनकी बेटी 40,000 रुपया कमा रही है, उनके घर में किसी भी तरह की कमी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि उनकी बेटी ने एक से बढ़िया एक सामान लाकर दिया है। 8,000 का रेफ्रिजरेटर, 30,000 की वॉशिंग मशीन, 40,000 का सोफ़ा, 44,000 का टीवी और एयर कंडीशन, और अगले साल वह एक बड़ी कार भी खरीदने वाली है। लेकिन अभी भी यह आदमी एक ही बात कहते हैं कि उस ज़मीन का 10वां बस होने को है और किसी भी दिन बहुत ही अच्छी खबर आ सकती है। इस झूठ को बढ़ाते रहने से कम उनकी इज्जत होती चली जा रही है, नहीं तो उनका भी बहुत बुरा हाल होने वाला था। अब तो पत्नी और बेटी यही कहते हैं कि वहाँ झूठे पिता से कि अब हम सभी लोग बहुत शांति से रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे। 2 साल हो जाएंगे तो हम ही कम से कम 50 लाख का घर हम ही खरीद लेंगे। तब पिता बीच में पकड़कर वही 3 करोड़ की बात करते हैं, तो पत्नी और बेटी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो तब पिता अंदर ही अंदर यही सोचते हैं कि मैंने बहुत बड़े सपने दिखाए हैं, पर चाँद दिखाया तो मेरी बेटी और मेरी पत्नी। बेटी की सोच तो बहुत बड़ी हो गई, वरना एक दिन तो मेरी पत्नी और बेटी तो 2-4 घरों में बर्तन मांजने को तैयार हो गई थी। तब मैंने यहाँ वहाँ से पैसे उधार लेकर इनको पढ़ाया था और उनका पैसा डुबो भी दिया। लेकिन अब मेरी बेटी 40,000 रुपया कमा रही है, तो उनका उधार भी धीरे धीरे चुका सकता हूँ। इसलिए हम सभी को एक महाझूठ को लेकर ही चलना चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बदल चुकी है, ज़िंदगी के मायने भी पूरी तरह से बदल गए हैं। अगर इस तरह के महाझूठ को लेकर आप नहीं चलना चाहते हैं तो दिन रात मेहनत कीजिए, लेकिन कुचल की किस्मत में कितना भी मेहनत करो नहीं मिलता। तब अपने आप को भगवान के द्वारा पैदा किया गया इंसान समझकर रूखी सूखी खाकर मस्त रहना चाहिए। आप सच्चे ईमानदार हैं, गरीब भी हैं, तो क्या हुआ, हम सभी तो ईश्वर की संतानें हैं। इस भारत देश में गरीब बहुत हैं, इसीलिए यहाँ गरीब होना पाप नहीं, अमीर होना पाप है। गरीब को तो यहाँ शान से जीना चाहिए। लेकिन हाँ, आजकल महाझूठ कहकर ही हमारे बच्चे भी इज्जत पा सकते हैं। हम तो कैसे भी जी लेंगे, लेकिन अपने परिवार की इज्जत हमारी इज्जत होती है, यह भी समझकर चलना चाहिए।